और तीसरा हमारा सौभाग्य क्या है कि हमें ये भारत वर्ष जैसी भूमि पर बैठ करके और कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भारत वर्ष की भूमि ये भी कोई साधारण भूमि नहीं है। ये भारत वर्ष की भूमि भी कोई साधारण भूमि नहीं है जिस पर हम बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि इस भारत वर्ष की भूमि में मेरे गोविंद भगवान, मेरे रामचंद्र जी महाराज अनेकों अनेक बार बालक बन करके और माता की तरह, जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपनी माता की गोद में खेलता है, वैसे ही नारायण भगवान खुद अवतार लेकर के कभी राम बन के कभी कृष्ण बन करके और इस भारत वर्ष की भूमि में आते हैं और इसकी मिट्टी में उसी प्रकार से खेलते हैं जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की गोद में खेलता है। इसीलिए भारत को देखिए, नाम किसका है? पुरुष का है ना। भारत किसका नाम है? पुरुष का। लेकिन संबोधन किसका दिया जाता है? हम क्या कहते हैं? भारत माता, है ना। पहली बार सुनने को मिल रहा है कि नाम पुरुष के जैसा है लेकिन संबोधन माता का दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भारत वर्ष की मिट्टी में मेरे गोविंद भगवान उसी प्रकार से खेलते हैं कि जैसे एक माता की गोद में एक बालक आकर के खेलता है। इसीलिए भारत नाम पुरुष का है लेकिन फिर भी हम माता की संज्ञा प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे देश का भी दुर्भाग्य, हमारे देश में भी कुछ विदेशी पीढ़ियों ने जन्म ले लिया है ना। इन्होंने माता शब्द को क्या बना दिया? मॉम। क्या बना दिया? मॉम। और पिता शब्द को क्या बना दिया? डैड। ऐसा मॉम का अर्थ कितने लोग जानते हैं? मोमबत्ती जानते हैं? कैंडल। अब मोमबत्ती का धर्म देखिए, जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो जैसे थोड़ा सा अग्नि का ताप लगे या जैसे थोड़ी अग्नि की गर्म महसूस करती है तो तुरंत पिघल करके टपकने लग जाती है ना। जैसे गरमाई लगे तो तुरंत पिघल करके टपकने लग जाती है। अब यही भाव देखा पुत्रों ने, आजकल के बालकों ने क्या देखा? बोले जैसे बालक अगर कोई वस्तु चाहिए तो माता के पास जाएगा दौड़ा दौड़ा। अगर मैं एक बार तो मना भी कर दे और जैसे माता ने मना किया, पुत्र ने रोना प्रारंभ कर दिया, है ना। बालक ने जैसे रोना प्रारंभ किया तुरंत माता की आंखों से भी आंसू झड़ने लग जाएंगे और वो चीज को ला करके तुरंत बालक को दिला देंगे। तो बालक ने देखा, बोले माता का हृदय जो वो बड़ा कोमल है। बोले जिस प्रकार अग्नि का ताप लगने से और मोमबत्ती पिघल जाती है उसी प्रकार पुत्र का ताप लगने से माता का हृदय पिघल जाता है। इसीलिए आजकल के बालकों ने शब्द परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? माता से शब्द परिवर्तित करके क्या बना दिया? मोम। बोले जो मोम की तरह पिघल जाए वही तो है मोम। और डेड, डेड का अर्थ तो सभी जानते होंगे। डेड का अर्थ यानी कि समाप्त, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। डैडी, डैडी यानी कि मरे हुए जैसा, है ना। और डेड यानी कि संपूर्ण ही मरा हुआ। तो जहां पुत्र को पिता की बातों से, पिता के कार्यों से और पिता के कहने से कोई मतलब ना रह जाए वहीं पर शब्द प्रकट होता है डैड। और आजकल न तो बालकों को अपने पिता के करने से कोई फर्क पड़ता है कि हमारे पिता हमसे क्या चाहते हैं, न उनकी बातों से फर्क पड़ता है कि वो क्या कहते हैं, न इन बातों से फर्क पड़े कि वो क्या चाहते हैं हमसे। जहां पर ऐसा शब्द आकर के, जहां पर ऐसा भाव प्रकट हो वहीं पर शब्द जाकर के बनता है डैड। लेकिन ये वास्तव में हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहां पर हमारी खुद की संस्कृति इतनी सुंदर है, हमारा खुद का संस्कार, खुद की संस्कृति इतनी सुंदर है, फिर भी हम दूसरों की संस्कृतियों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम दूसरों की संस्कृतियों को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमसे आगे हैं, है ना। हम यही तो सोचते हैं कि वो हमसे आगे, इसीलिए हम उनको देख करके उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन एक उदाहरण दूं, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2023, है ना। ये अंग्रेजों का टाइम और डेट है। अंग्रेजों के हिसाब से अभी कौन सा चल रहा है? 2023। लेकिन हमारी गणना के हिसाब से, संस्कृत गणना के हिसाब से देखें तो कौन सा चल रहा है? 2080।
कौन सा चल रहा है? 2080। इसीलिए कभी भी संकल्प होता है तो संकल्प में या पंचांग इत्यादि होते हैं संस्कृतों का, तो उसमें देखें तो अभी जो संवत्सर चल रहा है, संवत्सर 2080 चल रहा है। तो आगे कौन है, वो या हम? इंडियन टाइम रेट के हिसाब से देखें तो 2080 चल रहा है, तब आगे कौन है, वो या हम है ना। और एक और उदाहरण देख लीजिए, अगर वो आगे होते तो वो हमको देख करके परिवर्तित क्यों होते, है ना। वो हमको देख करके परिवर्तित होते हैं। आज देख लीजिए कितने देश हैं, कितने ही देशों में जिन्होंने हमारी संस्कृति को देख करके साड़ी पहनना प्रारंभ कर दिया। माताओं ने, अंग्रेजों ने साड़ी पहनना प्रारंभ कर दिया, और वहीं पर हमने उनको देख करके जींस टॉप पहनना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो अर्थ क्या है, बोले जो सुधरे हुए ना वो तो बिगड़ते जा रहे हैं, और जो बिगड़े हुए वो सुधरते जा रहे हैं। इसीलिए जबकि हमारी खुद की संस्कृतियां इतनी सुंदर हैं, जहाँ पर हमारे खुद के इतने सुंदर सुंदर वेद शास्त्र हैं, इतनी सुंदर सुंदर हमारे पास पुराण रचनाएं हैं, फिर भी हम अपने को छोड़ करके दूसरों को देखते, बोले उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है। जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई, ज्यादातर जानते होंगे, बच्चे तो जानते ही होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई गई और हमारे सारे धर्म ग्रंथों को जला दिया, तो अभी जितनी भी रिसर्च विदेशों में है वो सारी रिसर्च हमारी है। जो नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाई गई तो हमारे यहाँ से ले जाकर के उन्हें और अंग्रेजों को और जाकर के अपनी रिसर्च सेंटर में रखा है, और अब उन्हीं रिसर्च से वो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनको कॉपी करते जा रहे हैं। तो वास्तव में देखें तो आगे हम हैं, लेकिन फिर भी हम उनको देख करके परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन हमें उनको देख करके परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं है, उनको हमें देख करके परिवर्तित होना चाहिए, ना कि हमें उनको देख करके, क्योंकि हम तो पहले से ही सबसे आगे हैं। अब हम आगे से अगर नीचे की ओर पीछे की ओर गिरे तो बोले ये तो हमारी मूर्खता है कि नहीं, है ना। ये तो हमारी ही मूर्खता है कि हम पीछे वाले को देख करके और नीचे गिरे। अब वो तो हमको देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमको उनको न जाने कितने कितने और संत महात्माओं ने आकर के इस भूमि में तप किया है, जिसमें न जाने कितने और भगवान के अवतार चल करके इस भारतवर्ष की भूमि में हुए हैं। ऐसी भारतवर्ष की इस भूमि में, इस भारतवर्ष की मिट्टी में बैठ करके हमको ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए भारतवर्ष की भूमि भी बड़े सौभाग्य से आज हमको प्राप्त हुई है।